हेलो फ्रेंड्स, आज विभा किचन में बन रही है परवल और आलू की सूखी सब्जी, जो बहुत ही टेस्टी खाने में लगती है और इसमें तेल भी बहुत कम लगता है। आप लोग एक बार इसको बनाइएगा और खाइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए हम देखते हैं। परवल को छीलकर अच्छे से धोकर 2 भाग में काट लिए हैं। आलू लिए हैं 2, आपको जितना मन हो उतना आप अपने हिसाब से मात्रा रख सकते हैं। 2 आलू लिए हैं, उसको भी छील कर काट कर बड़ा बड़ा टुकड़ा में रख लिए हैं। और फिर एक कढ़ाई गैस पर रखे हैं। गैस अभी जलाए नहीं हैं। उसमें हल्दी, नमक, सब्जी, मिर्चा पाउडर, एकदम कम मसाला, बस हल्दी, नमक और मिर्ची पाउडर में ही ये बनता है। और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, इसको आप खलबट्टे में कूट लें या सिलबट्टे पर पीस लें या मिक्सर में ग्राइंड कर लें, महीन करके उसमें डाल दें। और डालकर उसको उसमें आधा कटोरी पानी या 1 कप पानी, आप कप से नापिए तो 1 कप पानी उसमें डालकर उसको मिलाकर गैस को ऑन कर दीजिए। और ये सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमको बताइएगा कि सब्ज़ी कैसी बनी थी। एकदम ड्राई सूखी सब्ज़ी है। इसको रोटी, पराठा, दाल चावल के साथ ये हम लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। बिहारी थाली तो दाल चावल से ही पूर्ण होता है। दोपहर की लंच में दाल चावल और ये सूखी सब्ज़ी। गैस जलाकर हम इसको ढक दिए हैं। 5 मिनट के बाद इसको चला देंगे और फिर से एक बार ढक के इसकी सारी पानी को सुखा देंगे। सारा जब इसका पानी सूख जाएगा पूरा एकदम, तब इसको हम देखिए, इसका पूरा पानी जला दिए हैं, पूरा सुखा दिए हैं पानी इसको। और ये आराम से मेरा मतलब कि सब्जी अभी उबाल के ही समझिए तैयार है। मसाले में लटपट हो गया है। मसाला केवल नमक है, हल्दी है और मिर्ची पाउडर, बस। और तीसरा और लहसुन और कुछ भी नहीं है। अब इसको इस कढ़ाई में से निकाल लेंगे। इसके बाद इसी कढ़ाई को साफ़ करके और तब गैस पर चढ़ाएंगे हम फिर से इसको। देखिए हमारा सब्जी आलू भी एकदम गल गया है। हम आपको दिखाएं। अभी कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें 2 चम्मच, छोटा चम्मच से ही तेल लीजिएगा तो ये काफ़ी है इसके लिए। आप 2 चम्मच तेल डालिए। जब वो गर्म हो जाएगा तब आप इसको उसमें डालकर फिर से और अच्छे से केवल इसको भूनना है जब तक आलू पर लाल स्पॉट नहीं आ जाए। ढकना नहीं है इसको, आप इसको बिल्कुल ढकिएगा नहीं, क्योंकि ये ढक के बन चुका है। अब ढकना नहीं है। इसको खोलकर और लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से अलटते पलटते हुए आलू और परवल को, जब आलू पर स्पॉट आ जाए लाल लाल, परवल पर स्पॉट आ जाए लाल लाल, तब तक इसको भूनना है। आप अपने अनुसार ठीक से लाल करके अच्छे से भून लीजिए। देखिए 2 छोटी चम्मच तेल डाले थे, फिर भी तेल आपको ज़्यादा लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें तेल नहीं लगता है न के बराबर, और मसाला भी नहीं है। बरसात में खाने के लिए बहुत अच्छी सब्जी इसे बनती है। परवल आलू फ्राई इसको बोल सकते हैं आप। बहुत अच्छी लगती है दाल चावल के साथ। ये रोटी पराठा के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। आप एक बार बनाइए, खाइए, ट्राई कीजिए इसको एक बार, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप यकीन मानिए ये बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। ये तेल जो दिख रही है ये तेल नहीं है, परवल का पानी छूटा हुआ है। तो आज हम थाली में अपना यही दाल चावल और ये आलू परवल फ्राई और टमाटर, प्याज और हरी मिर्च का सलाद काटकर हम आज अपनी थाली को सजाएंगे। और आज हमारा दोपहर का लंच यही है। आप भी अपना लंच में खाइए, डिनर में खाइए, कभी भी खा सकते हैं आप। नाश्ते में भी रोटी के साथ या पराठे के साथ, पूड़ी के साथ इस सब्जी को खा सकते हैं। देखिए हम अपनी थाली लगा कर भी दिखा रहे हैं आपको।
हम अपना थाली लगा के गर्मा गर्म एकदम चावल है, उस चावल है, थाली में मेरा दाल है, बिहारी थाली में दाल चावल तो हो जाए और एक भुजिया या सब्जी तो ये पूर्ण हो जाता है थाली। देखिए, लेकिन आज हम सलाद भी थोड़ा बना लिए हैं, टमाटर प्याज और मिर्ची का। ये अमड़ा और मिर्ची का इंस्टेंट अचार है जो तुरंत बन के तैयार हो जाती है और 10 से 15 दिन तक आप इसको फ्रिज में रख कर खा सकते हैं। इसकी रेसिपी हम डाल देंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि रेसिपी चाहिए तो हम इसकी रेसिपी भी डालेंगे। बहुत टेस्टी ये इंस्टेंट अचार है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।